बना है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। और अथाह विकास इस छोटे से पहाड़ी राज्य का हुआ और इसमें जहां सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने समय काल में इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य किया, लेकिन एक क्षेत्र हमारा जो पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए उससे हम कहीं बहुत पीछे रह गए। आज जैसा कि माननीय सदस्य नीरज नैयर जी ने कहा, यूए की बात की, ऑस्ट्रेलिया की बात की, मालदीव की बात की, मॉरिशस है, फिजी है, स्विट्जरलैंड है, थाईलैंड है, छोटे छोटे द्वीप जो आज पर्यटक की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ गए। और ये भी एक विडंबना ही रही कि हमारे प्रदेश में बहुत काम करने को थे, सड़कें बनाने को थी, स्कूल बनाने को थे, पुल बनाने को थे, पानी की समस्याएं थी और कर्मचारी बहुल्य होने के नाते यहाँ पर टूरिज्म का जो हमारा क्षेत्र है वो केवल मात्र 2-4 क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया, या शिमला, मनाली या धर्मशाला का कुछ एरिया या चंबा का कुछ एरिया। लेकिन जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है। हमारे अपने क्षेत्र में जिला हमीरपुर और मैं अपने बड़सर की बात कहूँ, वहाँ भी बहुत से रमणीक स्थान हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है और टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पर्यटन की दृष्टि से कांगड़ा को पर्यटन का जिला घोषित किया है और उसके ऊपर काम भी चल रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेस्टर आते रहेंगे और प्लानिंग होती रहेगी तो मैं समझता हूँ कि कांगड़ा जिला से जहाँ पूरे प्रदेश को पर्यटन का लाभ मिलेगा, चंबा को भी मिलेगा, हमीरपुर को भी मिलेगा, ऊना को भी मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें प्रदेश के सभी जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। आज अधिकांश जो हमारा पर्यटक है वो कश्मीर की तरफ रुख कर गया है। लाहौल स्पीति में, किन्नौर में जो हमारी पहाड़ियाँ हैं, वादियाँ हैं, वहाँ अपार संभावना है टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन कुछ जो तकनीकी समस्याएं वन विभाग की है, वाइल्ड लाइफ की है और अन्य विभागों के तालमेल ना होने की वजह से जो समस्याएं हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर नीति बनाने की ज़रूरत है। एक कोई नोडल एजेंसी ऐसी बननी चाहिए जो केवल मात्र पर्यटन को ही देखे और पर्यटन के साथ बहुत बड़ा एक रोजगार का विषय भी जुड़ा रहेगा सभापति महोदय, और साथ में जो रेवेन्यू की जो जनरेशन होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। अभी बहुत अपार संभावना है। धार्मिक स्थल, हमारे प्रदेश तो देवभूमि है, हमारे जो भी मंदिर हैं वहाँ पर जिस प्रकार से पर्यटन श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं और पर्यटकों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए, अभी वो भी बहुत कम है। मेरे अपने बड़सर विधानसभा क्षेत्र में बाबा बालाजी जी का सिद्ध पीठ है और पंजाब का वो कुल देवता है। बहुत आस्था है उस मंदिर में लोगों की और बड़े लंबे समय से वहाँ पर एक रोपवे का की प्रस्ताव है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो संपूर्ण नहीं हो पाता है। अगर बाबा बालकनाथ और नैना देवी, बरछेटू और एक हमारे ही क्षेत्र में क्यालू टैलू एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर, उन चारों पहाड़ियों को एक जंक्शन के रूप में जोड़ दिया जाए तो बहुत से पर्यटक वहाँ पर आ सकते हैं। धार्मिक पर्यटक भी आएंगे और अन्य पर्यटक भी वहाँ पर आएंगे। केवल मात्र वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयार करने की ज़रूरत है। रोपवे से करिए, सड़कों से करिए। हमारे ऊना में लिठानी के साथ गोविंद सागर नदी है, अगर वहाँ पर पिछले कार्यकाल में वाटर स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी प्रयास किए गए थे, लेकिन अभी वो काम अधूरा पड़ा हुआ है। यदि उसको भी बढ़ाया जाए
तो ऐसे ही और भी बहुत क्षेत्र हैं हमारे। अभी जो नई तकनीक है, अगर वहाँ से टनलिंग करके जो हमारी सूखी वीरान खड्डें पड़ी हुई हैं उनमें चैनलाइज करके अगर उसमें पानी लाया जा सके, हमारे क्षेत्रों में गोविंद सागर से अगर टनल निकाली जाए तो हमारा क्षेत्र हरा भरा भी होगा, वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स का काम भी चल सकता है। ऐसे ही जो अन्य जिले हैं, हर जगह यहाँ ऐसी नदियाँ हैं जिनको टनल के माध्यम से उन वीरान खड्डों को हरा भरा किया जा सकता है। वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स का जो एक पर्यटन है उसको विकसित किया जा सकता है। अगर उसके ऊपर कार्य किया जाए तो मैं समझता हूँ कि आज अगर उसकी आधारशिला रखेंगे तो आने वाले 8-10 वर्षों में हमारा प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ जाएगा। और उससे जहाँ हमारे यहाँ पर बाहर से पर्यटक आएंगे, वहीं हमारे जो स्थानीय जो बेरोजगार बच्चे हैं या जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, आज भी हमारे अपने विधानसभा क्षेत्र से बहुत से लोग मॉरिशस में, मालदीव में, ऑस्ट्रेलिया में टूरिज्म का काम करते हैं। तो क्यों ना वो हमारे प्रदेश में करें, अगर हम उन्हें हम यहाँ पर मौका दें। और जो अड़चने हैं, तकनीकी जो अड़चने हैं, उनका सरलीकरण किया जाना चाहिए। आज भी बहुत से बच्चे हैं जो पैराग्लाइडिंग का काम करते हैं और एडवेंचरस का काम करते हैं। अगर उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको चर्चा की जाए, उनके जो वो प्रपोजल देते हैं उनके पास गंभीरता से उसके ऊपर विचार किया जा सके। केवल मात्र ये नहीं है कि वो फाइल जमा कराएं विभाग में, उसके बाद उस फाइल में जंग लग जाए, उसके ऊपर कोई चर्चा ना हो, उसके साथ बैठ के वार्तालाप ना हो। क्योंकि जो लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाके जो देश में आते हैं और यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं, उनको जो है प्रॉपर तरीके से प्रोत्साहन नहीं मिलता है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे नौजवान साथी हैं जिन्होंने